हमारे दैनिक जीवन में अवलोकन का क्या अर्थ है और जब तक मन शांत नहीं है वह कैसे अवलोकन कर सकता है। और इसकी शुरुआत उदाहरण के लिए जैसे हमारे संबंधों में, यदि मैं किसी के बारे में कुछ सोच रहा हूँ, एक तुलना आ रही है, कोई द्वेष आ रहा है, ईर्ष्या उठ रही है। जिस क्षण ये ईर्ष्या उठ रही है, जिस क्षण किसी तरह का डर उठ रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या धारणा रखता है, क्या इमेज रखता है, या मैंने जो किसी के बारे में एक इमेज बना ली है, उसको उसी क्षण देखना, अवलोकन करना। ये बहुत ही सिंपल ढंग से शुरू हो सकता है। एक्चुअली जब हमारी रुचि होती है ना, दिलचस्पी होती है सीखने में, उस दिलचस्पी के साथ ही मन शांत होने लगता है, क्योंकि हमारी गहरी रुचि है खुद को जानने में, जीवन को समग्रता से जीने में अगर हमारी गहरी रुचि है, तो वहीं से ये जो एक्सप्लोरेशन है, अन्वेषण की शुरुआत हो जाती है, देखने की, गहराई से सुनने की। जैसे यदि आप इस समय गहराई से सुन रहे हैं, तो मन अपने आप ही शांत होगा। ये बहुत ही व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल जी सर, जी सर, है ना? जी सर। तो इसके लिए मतलब ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, ये बहुत बहुत ही सरल है, सिंपल है। सत्य एक्चुअली सरल और बहुत ही सहज ही होता है। तो सुनना ही सत्य है, ट्रुथ है। इसको ध्यान से किसी भी चीज को सुनना, मन जो कहानियां कह रहा है, गढ़ रहा है, उसको भी सुनना, जस का तस सुनना। तो जब जस का तस सुना जाता है, मन जो भी कल्पनाएं कर रहा है, वहीं पर मन शांत भी होने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले मन को शांत करेंगे तब हम सुनेंगे, देखेंगे। ये प्रक्रिया एक साथ घटित होती है, एक्चुअली साइमल्टेनियसली ये होती है। जब आप सुनते हैं, क्योंकि आपकी गहरी रुचि है, दिलचस्पी है अपने बारे में सीखने में, जीवन के बारे में सीखने में, तो आप सुनने लगते हैं, ध्यान से अध्ययन करने लगते हैं। मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, जी, कोई व्यक्ति से जी, मिलता हूँ, मेरा रिएक्शन ऐसे ही है, तो मैं क्या रिएक्शन को देख सकता हूँ? जब वो रिएक्शन उठता है, तो देखिएगा कि फिर रिएक्शन में जो रिएक्शन की जो शक्ति है, यदि उसके प्रति मैं सजग हूँ, तो रिएक्शन वैसा पावरफुल नहीं रह जाएगा, वो अपनी शक्ति को खोने लगेगा। क्योंकि ये जो देखना है, सुनना है उसी क्षण, वह झूठ की जो शक्ति उसने बनाई हुई है, उसको वो खत्म कर देता है। तब आप देखिएगा कि जो रिएक्शन फिर पावरफुल नहीं होगा, और ऐसा होगा कि हो सकता है वो रिएक्शन उठे ही ना, क्योंकि आप सजग हैं, देख रहे हैं। आप क्या, जब भी अगर मेरे कोई पार्टनर है, मेरा दोस्त है कोई, अगर मैं उसको एक छवि के द्वारा देख रहा हूँ, इमेज के द्वारा, या उसके बारे में सजग हो सकता हूँ उसी क्षण, जब भी वो छवि के द्वारा देखा जा रहा है, या मैं पास्ट के थ्रू देख रहा हूँ। जैसे ही ये जो पास्ट है, अतीत है, सक्रिय हो रहा है, उसके बारे में उसी क्षण देखना, सजग होना, यही तो एक्चुअली दिस इज द एक्सपेरिमेंट। हमें इन शिक्षाओं के साथ प्रयोग करना होगा अपने दैनिक जीवन में, जी, और जैसे जैसे हम प्रयोग करेंगे, मन अपने आप ही स्वतः शांत होगा। और ये प्रयोग करना ही तो सीखना है। आज की वार्ता बड़ी छोटी सी कहानी है। एक जिज्ञासु खोजी था जो एक आश्रम में गया, और उसके मन में, क्योंकि उसने बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ था, इतना सारा आध्यात्मिक ज्ञान, बहुत सारी पुस्तकें, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान जब होता है तो एक तरह कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। हमने अगर अंदर इकट्ठा कर लिया है, और एक एक बड़ा भ्रम ये भी है कि ज्ञान होने से हम फ्री हो जाते हैं। नॉलेज हमें फ्री नहीं करता है,
नॉलेज बल्कि हमें और बांध देता है। जो जानकारी के स्तर पर हम लोग सूचनाएं इकट्ठी कर लेते हैं वो हमें फ्री नहीं करता है। तो वो जो जिज्ञासु गया उस जो भी शिक्षक था तो उससे मिलता है कि भाई, और बताता है कि मैंने इतना सब कुछ अध्ययन किया है पर मुझे अभी भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे आप बताइए कुछ व्यवहारिक चीज मैं क्या करूँ। तो कहता है कि पूछता है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो वो जो शिक्षक है वो कहता है कि तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम आश्रम के बगल में देख रहे हो ना एक नदी बह रही है, उनकी हाँ, तुम बस उस नदी को सुनने से शुरू करो, उसको सुनना बस सीख लो, उसको देखना, तो फिर बाकी सब चीजें अपने आप ही प्रकट हो जाएंगी। आपको वो जो सुनना है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। उस नदी को, वृक्ष को, हवा को, अपनी पत्नी को सुनने से, अपने आप को सुनने से, अपने दोस्त को सुनने से, तो हम जहाँ भी हैं वहीं से सीखने की एक सहज सरल शुरुआत हो सकती है। इसमें कोई जटिलता नहीं है। एक्चुअली जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मन जो है वो जटिल अपने आप में, वो जटिल चीजों को पसंद करता है। कोई आए बताए कि खूब सारी एक्सरसाइज करो, खूब सारी साधना करो, उसका एक आइडिया बता दे, क्योंकि उसमें अच्छा लगता है ना, मन बिजी हो जाए। व्यस्तता में सीखना नहीं होता है। सारी व्यस्तता को जब हम तिरोहित कर देते हैं, उसकी व्यर्थता को देख लेते हैं ऑक्यूपेशन की, तब सहज रूप से सीखना होता है। जब प्रेम होता है ना तो हम सहज रूप से सुनते हैं, सहज रूप से देखते हैं और मन सहज रूप से शांत होता है।